कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है और लड़कियां काफी ज्यादा संख्या में पास हो रही हैं। तो बहुत सारी लड़कियां कमेंट कर रही थी कि दीदी क्या सेकंड लिस्ट आएगी लड़कियों की। और जो लड़कियां रनिंग में पास हो चुकी हैं वो कमेंट कर रही थी कि दीदी मेरिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, फाइनल मेरिट काफी ज्यादा कट ऑफ लगेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सब लड़कियां पास हो जाएंगी, जब उसके बाद पता चल सकता है कि कितनी लड़कियां टोटल पास हुई हैं और कितनी आप लोगों की कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लड़कियां कमेंट कर रही हैं कि दीदी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी लड़कियों की फिजिकल के लिए या नहीं आएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार लड़कियों ने इतिहास रचा है, क्योंकि 75 से 80% लड़कियां पास हो रही हैं। जैसे 125 का एक बैच दौड़ाया जा रहा है, उसमें से 102, 103, 105 तक लड़कियां पास हो रही हैं और मात्र वही 20 लड़कियां, किसी किसी राउंड में 24 लड़कियां इतनी फेल हो रही हैं, बाकी सारी पास हो रही हैं लड़कियां। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 41,520 जो वैकेंसी थी उसका जब फिजिकल हुआ था तो समय नहीं दिया था, उसमें 100 में से मात्र 8 या 10 लड़कियां पास हो रही थी, बाकी 90% लड़कियां तो फेल ही हुई जा रही थी। मात्र 10% लड़कियां पास हो रही थी। तब उस समय लड़कियों की लगभग 4 मेरिट लगी थी, क्योंकि लड़कियों ने फिजिकल ही नहीं पूरा कर पाया था। और 49,568 में भी ये रेशियो था, लगभग 50 से 60% लड़कियां रनिंग में पास हो रही थी। तब उसकी जो जनरल वाली कैटेगरी की लड़कियां हैं उनकी सेकंड मेरिट आई थी, बाकी ओबीसी वाली लड़कियों की नहीं आई थी। तो अब बता दूं कि वही लड़कियों का रेशियो बढ़ के 75 से 80% हो गया है और लगभग 40 से 50,000 लड़कियां बुलाई गई हैं और वैकेंसी है मात्र 12,000। उसमें से 75 से 80% लड़कियां पास हो रही हैं फिजिकल में। तो आप लोगों को की सेकंड मेरिट कैसे लग सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि सेकंड मेरिट अब लगेगी, हालांकि कट ऑफ आप लोगों की बढ़ सकती है। तो मैं एवरेज आप लोगों को बता दे रही हूँ, लगभग 5 से 6 नंबर लड़कियों की कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि क्या पता जिन लड़कियों का सबसे ज्यादा स्कोर हो वही लड़कियां कंप्लीट की हो रनिंग। तो लगभग 5 से 6 आप लोगों के नंबर ज्यादा हैं कट ऑफ से, तो आप लोग सेफ जोन में हैं। और यदि कट ऑफ के नजदीक है तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है फाइनल में आउट होने का। बाकी अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि किस विद्यार्थियों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। जैसे ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 189 और किसी लड़की के हैं 190 नंबर, यानी एक ही नंबर ज्यादा है। और क्या पता उसका स्टार्टिंग में ही पेपर हुआ हो, यानी 23 और 24 और 25 को ही हुआ हो इसका एग्जाम, और उसको नॉर्मलाइजेशन मिल गया हो लगभग 5 से 6 नंबर का, तो उसका तो हो ही जाएगा अगर 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। और क्या पता किसी लड़की के हो 200 नंबर और उसके नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए 5 से 6 नंबर और वो कट ऑफ से बाहर हो गई। तो अभी हम फाइनल नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिला है। क्योंकि 30 और 31 को आप लोगों का पेपर हुआ था, पहले 23, 24, 25 अगस्त को हुआ था, फिर 30 और 31 अगस्त को हुआ था, तो बीच में लगभग 4 से 5 दिन मिल गए थे। तो ये 4 से 5 दिन बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देते हैं। तो जो 30 और 31 को हैं जो विद्यार्थी, उनको उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला होगा जितना 23, 24, 25 वाले विद्यार्थियों को मिला है। तो कट ऑफ लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ सकती है लड़कियों की, और ज्यादा घबराइए मत। आपने रनिंग पूरी कर ली है तो अब फाइनल में अपनी मेडिकल की तैयारी करिए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी मेडिकल कब होता है, क्या पहले लिस्ट लगती है तब मेडिकल होता है या फिर मेडिकल होने के बाद लिस्ट लगती है। तो मैं आपको बता दूं अब रनिंग हो चुकी है, आपकी फरवरी में रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मार्च में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट ही आता है पहले, जैसे 60,244 जो रनिंग पूरी कर चुके हैं और जिनके नंबर ज्यादा हैं उन्हें 60,244 की लिस्ट लग जाएगी और उन्हीं विद्यार्थियों का मेडिकल होगा। अब उसमें से जो 60,244 की लिस्ट है उसमें से मेडिकल होगा तो लगभग 4 से 5,000 बच्चे फेल भी होंगे मेडिकल में, तो वो वैकेंसी खाली चली जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर से आप लोगों की कट ऑफ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि 60,244 विद्यार्थी सिलेक्ट किए हैं उसमें से मात्र 55,000 विद्यार्थी ही पास हो पाए हैं मेडिकल में, तो सिर्फ 55,000 विद्यार्थी की ही ट्रेनिंग होगी, दोबारा कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, कोई मेरिट नहीं लगेगी। तो ऐसा अब तक की वैकेंसी में होता आया है। तो और जो वैकेंसी खाली बचती हैं वो जब अदर वैकेंसी आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो उसमें ऐड कर दी जाती हैं। तो ऐसे अब तक प्रोसेस होता आया है। 41,520 में भी ऐसे हुआ था, 49,568 यूपीएसआई में भी ऐसे ही हुआ था, सेम प्रोसेस। तो जितनी वैकेंसी आती है उतनी जगह कभी भरी नहीं जाती है, उससे कम ही लोग सिलेक्ट हो पाते क्योंकि मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो अब जिनकी रनिंग हो चुकी है
उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना जुनून था आप लोगों में, जो आप लोग रनिंग पास कर गई हैं, तो बहुत बहुत बधाई। और मेहनत करते रहिए बाकी जिनकी भी रनिंग है आगे। तो अब सेकंड लिस्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है, अब तो मुश्किल ही आएगी, क्योंकि 75-80% लड़कियां पास हो रही हैं और कट ऑफ हाई जाने की संभावना है अब। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी टोटल नंबर आ जाए कि कितनी लड़कियां पास हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंदाजा होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो लगभग 5 से 6 नंबर तो बढ़ सकती है प्रत्येक कैटेगरी की। तो अब आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए, और जो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे ही है, वो अदर वैकेंसी की भी तैयारी करते रहिए। और जो विद्यार्थी जिनकी रनिंग हो चुकी है, वो लोग अब ऐसे बैठिए मत, ऐसा मत सोचिए कि अभी हमारी जॉब लग गई है, ऐसा नहीं है। अभी फाइनल कट ऑफ आएगी, और आप लोग अभी भी अपनी स्टडी जारी रखिए। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, और 40,000 अदर वैकेंसी भी आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और जो लोग फेल हो गए हैं, तो वो भी हिम्मत मत हारिए, यूपीएसआई आने वाली है, क्या पता आप लोग यूपीएसआई में हो जाएं। और मैं आपको बता दूं कि 49,568 में जो लड़कियां रनिंग में फेल हो गई थी और फाइनल मेरिट से बाहर हो गई, तो उनका सिलेक्शन यूपीएसआई में हो गया है। और 49,568 में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, वो ट्रेनिंग की वजह से अपनी स्टडी नहीं कर पाए थे, और 5 महीने ट्रेनिंग करने के बाद कौन अपनी स्टडी कर लेगा। तो ट्रेनिंग में स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समय नहीं मिलता है उतना। और मैं भी उनमें से एक थी, मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी, तब यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था। तो बहुत सारे विद्यार्थी मात्र इस वजह से फेल हो गए थे यूपीएसआई में, फाइनल से आउट हो गए थे, कि उन्होंने रिवीजन ही नहीं कर पाया था। जैसे मैं हूँ, तो मैंने 5 महीने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की थी, बिल्कुल भी रिवीजन भी नहीं था, बिल्कुल मुझे ये भी नहीं पता था कि करंट अफेयर क्या है और क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में तो इतना समय नहीं मिलता था। और जब समय मिलता था तो इतने ज्यादा थक जाते थे, नींद आ जाती थी। उसके बावजूद मैं फाइनल तक गई थी, फाइनल में मात्र 2 नंबर से बाहर हो गई। तो आप लोग घबराइए मत, जो रनिंग में फेल हो चुके हैं, वो लोग तैयारी करते रहिए। यूपीएसआई आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है, और विभिन्न वैकेंसी आती रहती है, तो मेहनत करते रहिए। यदि आप में इतना जुनून है, आप यहाँ तक आए हैं, तो जाहिर है कि आप लोग होशियार हैं। तो ये छोटी छोटी असफलताएं आपको आपकी मंजिल प्राप्त करने से रोक नहीं सकती हैं। मेहनत करते रहिए, आगे विभिन्न वैकेंसी हैं, उनमें सिलेक्शन ले लिया जाएगा। अब जैसे मेरा यूपीएसआई में नहीं हुआ, तो क्या मैं मर गई या मैंने जीना छोड़ दिया? तो भाई कोई वैकेंसी आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती है। अगर आप फेल हो जाते हैं, अदर वैकेंसी आएगी, उसमें सिलेक्शन ले लेना। तो मेहनत करते रहिए। जय हिंद।